नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटाण पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जैक बोर्ड द्वारा जो आज का न्यूज़ जो दिया गया है, जो क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और 12th ये सब सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूज़ को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 8th, 9th, 10th की तैयारी धाकड़ से धाकड़ तरीके से करवाई जाती है। तो क्या है आज का न्यूज़, चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। क्या है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति, जो कल बुधवार का मीटिंग में बैठक हुआ था, उसका न्यूज़ है, आज का न्यूज़ है। क्या है कि 8वीं से 12वीं तक की एक परीक्षा पर मुहर, जैक को तैयारी का निर्देश। आप जो 8वीं से लेकर 12th तक आपका एग्ज़ाम है, केवल एक ही परीक्षा होगा, है ना। अब जैक ने मुहर इस पर लगा दिया है, पूरा कंफर्म कर दिया गया है। आप लोग अब क्या कीजिए, तैयारी में लग जाइए, है ना। क्या है कि फरवरी मार्च से शुरू हो सकेगी परीक्षाएं, है ना। आप लोग का एग्जाम फरवरी मार्च से शुरू है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया है कि पहले क्लास 8, 9, 11 का होगा या 10th और 12th का होगा। ये जब न्यूज़ आएगा तब आप लोग को बता दिया जाएगा, है ना। तो चलिए क्या है पूरा न्यूज़ आपको हम पूरा रीड करके बता दे रहे हैं। तो देखिए, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो का यह न्यूज़ है, आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा समेत 8वीं, 9वीं व 11वीं की एक परीक्षा पर बुधवार को मुहर लग गई है। केवल कितने परीक्षा होगा, एक ही टर्म में होगा, जो मार्च अप्रैल में शुरू होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर अंतिम सहमति बनी। शिक्षा सचिव ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल संबंधित विषयों को प्रायोगिक परीक्षा स्कूली में आयोजित करने का निर्देश भी दिया है। जो आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम भी है, आप लोग को निर्देश दे दिया गया है, जो स्कूल में होगा। इससे स्कूल के शिक्षकों के अलावा संबंधित विषय के दूसरे स्कूल के 2 शिक्षक भी शामिल होंगे। जो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा ना, वो आप लोग के स्कूल में ही होगा, लेकिन 2 टीचर एक्स्ट्रा दूसरे स्कूल के टीचर होंगे जो आप लोग के एग्जाम ले रहे होंगे। संबंधित विषय के दूसरे स्कूल के 2 शिक्षक भी शामिल होंगे। उनकी निगरानी में ही प्रैक्टिकल का काम संचालित होगा। जितना प्रैक्टिकल काम होगा, दूसरे स्कूल के शिक्षक भी आकर करेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा OMR सीट और उत्तर पुस्तिकाओं दोनों पर होगी। किसका किसका, ध्यान सुनिएगा। मैट्रिक और इंटर मतलब 12th का, इसका एग्ज़ाम जो होगा आप लोग का OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगा। यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहा जाए तो दोनों दोनों होगा, पूरा कंफर्म कर दिया गया है। वहीं 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा सिर्फ OMR सीट पर ली जाएगी। कंफर्म पहले नहीं था, लेकिन अब कंफर्म कर दिया गया है कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की एग्ज़ाम आपका केवल OMR सीट पर होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर पर, है ना, पर ली जाएगी। मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जैक 5 मॉडल पेपर जारी करेगा। जैक OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा और उत्तर पुस्तिका अलग अलग मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। यानी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का अलग मॉडल पेपर जारी कर सकता है और उत्तर पुस्तिका वाला अलग अलग मॉडल पेपर जारी करेगा, क्योंकि दोनों पर एग्जाम लिएगा, 10th और 12th का, है ना। सीट पर होने वाली के लिए 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। शिक्षा सचिव रवि कुमार ने जैक को परीक्षा की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है ना, क्योंकि समय बहुत ही कम है, क्योंकि 4 महीना का 5 महीने का समय ओनली बचा है। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पास, जैक अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार महतो, सचिव महिप कुमार सिंह आदि मौजूद थे कल के बैठक में, यानी बुधवार की बैठक में, है ना। इसके बाद आप लोग को बताते हैं कि जो आप लोग का फरवरी मार्च से एग्ज़ाम शुरू होगा, ये पूरा कंफर्म तो हो चुका है, लेकिन ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है कि पहले 8 का, 9 या 11 का होगा या 12th और मैट्रिक का। तो देखिए कहा गया है कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू हो सकेगी। इसका संचालन मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक हो जाएगा। शिक्षा सचिव ने जैक को एक बार में ही परीक्षा के संबंध में तैयारी निर्देशक दे दिया है। जब जैक तय करेगा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले ली जाए या 8वीं, 9वीं वो 11वीं की OMR सीट पर पहले ली जाएगी, आप ये कंफर्म है बाद में आप करेगा, जो न्यूज़ आएगा आप लोग को बता दिया जाएगा कि पहले 8, 9, 11 का होगा या 10th और 12th का होगा, है ना। ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है। तो और शिक्षा मंत्री ने सचिव को लिखा था पत्र, पहले ही लिखा था। कहा कि बिना सिलेबस पूरा हुए, बिना तैयारी 2 टर्म की परीक्षा पर हिंदुस्तान ने सवाल उठाए थे, है ना। हिंदुस्तान ने सवाल शिक्षा मंत्री ने सचिव को लिखा था पत्र, पहले ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने, बिना सिलेबस पूरा हुए और बिना तैयारी 2 टर्म की परीक्षा पर हिंदुस्तान ने सवाल पहले उठाया था। इससे दोगुनी खर्च की बात सामने आई थी। जो दोगुना खर्च था, क्योंकि 2 टर्म में एग्जाम दोगुना खर्च होता था।
इससे दोगुनी खर्च की बात सामने आई थी। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने संज्ञान लेते हुए 2 टर्म की जगह 1 टर्म में ही यानी एक बार में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने का निर्देश दिया था। उन्होंने इसके लिए शिक्षा सचिव को पिछले सप्ताह ही पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था। और जो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जो आप लोग आज की न्यूज़ में जो दिया है, कहा है कि फरवरी 2023 में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा हो सकेगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, यानी सबसे पहले आप लोग का मेन एग्जाम पहले होगा, है ना, उससे पहले ही आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। मैट्रिक व इंटर परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उसमें ही 9वीं व 11वीं की परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित होगी, यानी क्लास 9th और 11th का एग्ज़ाम का सेंटर वहीं पड़ेगा जहां 10th और 12th का पड़ेगा, और क्लास 8 का तो होम सेंटर ही पड़ता है। कि सीएम 100 रुपये पर शुल्क पर लगाई रोक। दीपिका यानी कांग्रेस के विधायक सह जेक के सदस्य दीपिका ने सीएम को लेटर लिखकर कहा कि क्लास 10th और 12th का जो फॉर्म फिलअप के नाम पर 100 रुपये आप लोग का एक्स्ट्रा लूट रहे हैं स्कूलों में, इस पर रोक लगाया जाए। कहा है कि कांग्रेस की विधायक सह जेक की सदस्य दीपिका पांडे सिंह ने जेक की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के लिए जा रहे 100 रुपये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस मद के शुल्क लेने पर रोक लगाने की मांग की है। दीपिका पांडे सिंह ने पत्र के जरिए कहा कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट के लिए पहले पंजीयन फॉर्म और उसके बाद परीक्षा फॉर्म लेने स्कूल से शिक्षक रांची आते थे, है ना। पहले होता था ना परीक्षा फॉर्म लेने के लिए स्कूल का टीचर पहले रांची यानी जेक जाते थे लेने के लिए, उसके बाद फिर आते थे, फिर फॉर्म भरवाते थे और फिर जाते थे जमा करने के लिए। तो उसमें भाड़ा वगैरह लगता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वे फॉर्म लेकर स्कूल जाते और छात्रों से भरवाने के बाद उसे जमा करने आते थे। उस समय फॉर्म छपवाने में भी खर्च होता था, चलिए मान ली, है ना। लेकिन अब सारी प्रक्रियाएँ तो अब ऑनलाइन हो चुकी है। कौन कह रहा है? ये दीपिका पांडे सिंह ने कहा। इसके बावजूद भी छात्र छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जाना छात्रों के अभिभावकों के साथ अन्याय, बहुत ही अन्याय है। क्योंकि गरीब बच्चों के लिए 100 रुपया बहुत ही माइन होता है। 100 रुपया गरीब घर के लिए क्या होता है, इसमें नमक नून मिर्चा जो होता है आदि सब चल जाता है। लेकिन ये सब समझ को नहीं आता है और 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। दीपिका ने कहा कि CBSE और ICSE में ऑनलाइन फॉर्म का कोई फीस नहीं ली जाती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं से फॉर्म के नाम पर लिया जा रहा है, उचित ये नहीं है। बहुत ही अच्छा बात कही है और ये सबके लिए हित की बात कही है। और ये सबके स्कूल में आप लोग अपना स्कूल में बोलना होगा कि सर हम लोग को 100 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लिया गया है, इसका हम लोग को रीज़न दीजिए। आप लोग के स्कूल में कितना पैसा लिया गया है फॉर्म फिलअप पर, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आज का न्यूज़ आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जेक बोर्ड से हर एक अपडेट आप लोग को दिया जाता है और क्लास 8th 9th और 10th की तैयारी धाकड़ से धाकड़ तरीके से करवाई जाती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।